नीचे आयो बोल। तो डियर फ्रेंड्स, होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो आज देखिए हम बात करते हैं जो हमारा पुडुचेरी है, तो वो उसका जो रीजन है और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है और किन राज्यों में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका विस्तार किन किन राज्यों में है और कहाँ कहाँ है। तो हम दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा साउथ इंडिया है। तो जो मेन रीजन है इसका, जो पुडुचेरी है, ठीक है, ये इसका जो मेन रीजन है यूटी है, हमारा यूनियन टेरिटरी। तो ये मेन रीजन है इसका। अब हम देखते हैं इसके और 3 रीजन और हैं, जो क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में लोकेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा रीजन और किस राज्य में, ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रीजन इसका जो हमारा कावेरी रिवर है। तो इसके बैंक पे जो माउथ है इसका, तो यहाँ पे लोकेटेड है। और ये कावेरी रिवर आ रही इधर वेस्टर्न घाट से, और इसे हम कराईकल के नाम से जानते हैं। और इसका एक रीजन जो हमारा इधर ये वाला जो रीजन है कराईकल और पुडुचेरी, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, और जो अगला है जो यमन है, तो इधर जो हमारी गोदावरी नदी आ रही है, तो गोदावरी नदी के मुहाने पर ये स्थित है, जो उसका माउथ है। तो वहाँ पर यमन जो पुडुचेरी का पार्ट है वो वहाँ पर लोकेटेड है। ये यहाँ से इधर गोदावरी नदी आ रही है, तो इसके मुहाने पे यहाँ पे स्थित है ये। और ये कावेरी नदी के मुहाने पर है। और आगे देखते हैं हम, इसका एक क्षेत्र और है, वो कहाँ लोकेटेड है वो देखते हैं हम। तो उसका जो 2 क्षेत्र तो इसके हो गए, तो तीसरा और देखते हैं हम। तो तीसरा क्षेत्र ये हमारा इधर केरला में स्थित है। ये केरला इधर, और इसे हम माहे के नाम से जानते हैं। ठीक है, माहे। अब बात करते हैं हम पुडुचेरी की। इसे हम पहले पांडिचेरी के नाम से जानते थे। तो अब बात आती है कि पांडिचेरी से पुडुचेरी कब हुआ ये। तो ये जो एक एक्ट आया था, ये 19 पुडुचेरी 2006 में, 2006 में एक एक्ट आया था, और उसके अकॉर्डिंग ही जो पांडिचेरी था उसका नाम पुडुचेरी हो गया था। तो आइए देखते हैं और किन किन जो राज्य थे, हमारे क्षेत्र थे, उनका नाम चेंज हो गया। तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से राज्य थे और उनका क्या जो नाम परिवर्तन हुआ है वो देखते हैं। स्टेट है, इस तरीके से डाल दें हम, स्टेट या क्षेत्र जो भी है। और जो उनका जो परिवर्तन हुआ है, अल्ट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा आ, ये है मद्रास। तो मद्रास को जो है 1969 में तमिलनाडु घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम। मद्रास 1969 में हो गया था। और जो मैसूर है, ये 1973 में कर्नाटक घोषित कर दिया गया था।
और 1973 में ही जो हमारे 3 आइलैंड थे, 3 द्वीप थे, ठीक है, और वो थे लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय। इन तीनों द्वीप को 1973 में जो है लक्षद्वीप घोषित कर दिया गया था। और ऐसे ही बात करते हैं हम और किन किन राज्यों का नाम चेंज हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो भी टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें आप थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, ठीक है। तो आप और देखते हैं 2006 में और एक्ट आया था, तो किन किन राज्यों का जो नाम चेंज हुआ था। तो जो उत्तरांचल है, उत्तरांचल को उत्तराखंड घोषित कर दिया गया था। तो ये लिख लीजिए आप, उत्तरांचल को उत्तराखंड घोषित कर दिया गया था। और 2006 में ही जो हमारा पांडिचेरी था, ठीक है, तो 2006 में पांडिचेरी को पुदुचेरी घोषित कर दिया गया था। पुदुचेरी, ठीक है। ये लिख लीजिए। और एक और हुआ था 2011 में, जो उड़ीसा था उसे उड़ीसा घोषित कर दिया गया था। तो 2006 में लिख लीजिए, 2012 में, सॉरी 2011, इसमें जो हमारा उड़ीसा था इसे घोषित कर दिया गया था ओडिशा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा राज्य किन, ये मतलब सन में तो नहीं पूछा जाने का, और बाकी जो है कब कब हुआ था ये ज़रूर पूछ लेगा कि मतलब क्रम दे दें आपको लगाने को, कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, इस तरीके से क्रम दे देगा आपको लगाने को, तो ये पूछ लेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 1969 में जो मैसूर था वो मद्रास था, मद्रास को तमिलनाडु घोषित कर दिया गया, और जो मैसूर था 1973 में कर्नाटक घोषित कर दिया गया। और 1973 में ही सिमिलरली और लक्काद्वीप है, अमेनी द्वीप है और मिनिकॉय, इन तीनों जो हमारे जो द्वीप हैं ये अरेबियन सी में है, ये इन्हें लक्षद्वीप घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर हो गए थे ये। और 2006 में ही जो उत्तरांचल, हम उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहते थे, तो उत्तरांचल को ही 2006 में उत्तराखंड घोषित कर दिया गया। और इन द सेम ईयर 2006 में ही पांडिचेरी को पुदुचेरी घोषित कर दिया गया। और 2011 में जो हमारा ओडिशा था वो ओडिशा, ठीक है, तो ओडिशा को उड़ीसा घोषित कर दिया गया। ये 2011 में डिक्लेरेशन हो गया था। ओडिशा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए जो हमारा रह गया था शेष पार्ट, उस पार्ट को हम कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, कुछ भी पार्ट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।